नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी कक्षा 8 संसाधन एवं विकास के पाठ नंबर 5 उद्योग के विषय में हम चर्चा कर चुके थे और उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करनी थी। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि अभ्यास प्रश्न कौन से हैं। पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न है, उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है। उद्योग शब्द का आर्थिक गतिविधियों से है, का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधियों से, जिसके द्वारा अर्निंग की जाती है, जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं के व्यवस्था से संबंधित है। मतलब वस्तुओं का क्या करते हैं, ये उत्पादन करते हैं उद्योग, और खनिजों की मदद से वस्तुओं को बनाते हैं, खनिजों का निष्कर्षण करते हैं और उसके बदले जो लोगों की ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं उसकी व्यवस्था की जाती है, या नहीं सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। आप देखें प्रश्न नंबर 2, उद्योगों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन है, वे कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 कच्चे माल की उपलब्धता, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 श्रम, नंबर 4 शक्ति के साधन, नंबर 5 परिवहन, नंबर 6 बाजार। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, जैसे हमें सूती वस्त्र निर्माण करना है तो उसके लिए कपास की आवश्यकता या जूट की आवश्यकता या रेशे की आवश्यकता होगी, और भूमि जिसमें कि हम अपनी कंपनी लगा सकें उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। श्रम अधिक अगर लोग जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर श्रम क्या होगा, सस्ता होगा, कम मजदूरी में लोग मिल जाएंगे। और ऐसे ही शक्ति के साधन, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को उद्योग स्थापित करना है तो पूंजी की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ उसके संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अनेक मशीनें हैं, अनेक तरीके के साधन चाहिए होंगे। परिवहन, वहाँ से माल को आयात एवं निर्यात करने के लिए, कच्चे माल को आयात करने और जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे निर्यात करने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी, जो उसे बाज़ारों तक ले जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पहले प्रश्न में कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा था लोहा इस्पात उद्योग का आधुनिक उद्योग का मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उसकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें आदि लोहा इस्पात से बनी होती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखें यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है। मुंबई में क्या है, कपास उद्योग तेजी से विकसित होने के कारण है वहाँ उपोष्ण और आर्द्र जलवायु है। मतलब वहाँ की जलवायु में नमी रहती है, जिससे कि वहाँ पर जो कपास के रेशे होते हैं वो एकदम से सूखते नहीं हैं। मशीन आयात के लिए वहाँ पर पत्तन या नहीं बंदरगाह की व्यवस्था है, जिससे कि वहाँ पर मशीनें मंगाई जा सके। कच्चे माल की उपलब्धता है। काली मिट्टी वाले क्षेत्र या नहीं गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कपास प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए कच्चे माल की वहाँ पर उपलब्धता है। दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता, मतलब वहाँ पर बड़े महानगर हैं, बड़े महानगरों की जनसंख्या काफ़ी अधिक होती है और अनेक लोग वहाँ पर श्रमिक वर्ग से आते हैं और इसलिए वहाँ पर दक्ष श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 5 कि बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानताएं हैं। बेंगलोर और कैलिफोर्निया के बीच सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच समानताएं। नंबर 1, सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान है कैलिफोर्निया में भी और बेंगलोर में भी। नंबर 2, सुहावनी आकर्षक जलवायु तथा स्वच्छ पर्यावरण। नंबर 3, अच्छी परिवहन सुविधाएं हैं दोनों शहरों में। और नंबर 4, निपुण एवं अनुभवी कार्यबल उपलब्ध है। और नंबर 5, यहाँ पर पूंजी लगाने वाले लोग भी मौजूद हैं। आइए देखें प्रश्न नंबर 2 कि सही उत्तर के सामने हमें चिन्ह लगाना है। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है।
बेंगलुरु में, कैलिफोर्निया में, अहमदाबाद में। यहाँ पर सही उत्तर है कैलिफोर्निया में। अगर हम भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, तब उसके लिए सही उत्तर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, जबकि सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया को कहा जाता है या कैलिफोर्निया में है। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग पहले से ही हैं। हमने देखा था कि उभरते हुए उद्योग को क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग कहते हैं। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक उभरता हुआ उद्योग है, जिसे सनराइज उद्योग की संज्ञा दी जाती है। ये देखें प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा मतलब जिसे प्रकृति में उत्पादित किया जाता है। लाइलान एवं एक्रिलिक क्या है? मानव निर्मित रेशे हैं, जबकि जूट यहाँ पर सही उत्तर है। जूट प्राकृतिक रूप से पैदा किया जाता है या नहीं, यह एक प्राकृतिक रेशा है। आइए देखें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिजों पर आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं? जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतु से अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। जबकि खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज एक्सकों से प्राप्त करते हैं उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लौह इस्पात उद्योग इसका एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की अगर बात करें तो जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जबकि इन उद्योगों के उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। सार्वजनिक क्षेत्र के क्या हैं? ये उदाहरण है या नहीं? उद्योग हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की अगर हम बात करें तो जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है उसे संयुक्त उद्योग कहा जाता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का एक क्या है? उदाहरण है। आइए देखें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, दिए गए रिक्त स्थानों को निम्नलिखित 2-2 उदाहरण दीजिए, मतलब 2-2 शब्दों को भर करके इसे पूरा कीजिए। कच्चा माल गन्ना है जैसे, और लौह इस्पात है। लौह इस्पात ये क्या है? कच्चा माल है, गन्ना और लौह इस्पात। अब गन्ने से अंतिम उत्पाद क्या होता है? गन्ने से चीनी बनाई जाती है। अगले वाले में देख सकते हैं अंतिम उत्पाद चीनी। और लौह अयस्क से यहाँ पर इस्पात का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भरेंगे। आइए देखें प्रश्न सी, इसी का तीसरा, तृतीयक क्रियाकलाप व्यापार और बैंकिंग है। तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर व्यापार आता है और बैंकिंग सेवाएं हैं और अन्य सेवाएं इसमें आती हैं। उसके बाद प्रश्न 4, इसका कृषि आधारित उद्योग ... और या नहीं सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग हैं। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? जैसे टोकरी बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योगों को क्या कहते हैं? हम कुटीर उद्योग कहते हैं। टोकरी बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना क्या है? कुटीर उद्योग है। नंबर 6 यहाँ पर देखें, सहकारिता आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम है। ये सहकारी विभाग हैं। ये इसके उत्तर थे। आइए इस प्रकार से हमने इस पाठ पर चर्चा की, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न उत्तर आप लोगों की समझ में आए होंगे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।